नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कैसे अपने पीठ के पेन से फिर आपका कंधे की पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप आसानी से आप चेयर कुर्सी पे चेयर टेबल पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं तो आप आसानी से बैठे बैठे कर सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा के फिर बराबर करके इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और इसको पूरे जोर से स्ट्रेच करें। क्रॉस में ले जाइए, ठीक है। इसको क्रॉस में रखना है, इस प्रकार आपको क्रॉस में रखना है और इस प्रकार से आपको इस प्रकार से खींचना है। क्रॉस करते हुए इसको खींचना है पीछे की ओर। सांस भरकर इसके बाद धीरे धीरे सामान्य सांस लेते हुए इसको आप 1 से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआती में आप इसको 1 मिनट करने का कोशिश कीजिए। आप जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको 1 से लेकर आप 3 मिनट, 2 मिनट या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा करना है तो 5 मिनट रख सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे आपको आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए नीचे रखना है, धीरे धीरे रखना है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको कोई भी एक्सरसाइज आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि अहिंसा पूर्ण एक्सरसाइज होना चाहिए। अपने शरीर के साथ ज़्यादा हिंसा नहीं करना है। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर ये होगी, फिर आपका अगर कंधा जाम है, अगर आपका ये वाले भाग पेन होती है तो इस प्रकार से आप इसको रख करके खींच सकते हैं श्वास भरते हुए। सामान्य सांस लेते हुए अब छोड़ देना है सांस को। फिर इसी प्रकार से राइट हैंड से आपको बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगी। इसको भी आप 1 से लेकर 5-5 बार कर सकते हैं और 1-1 मिनट के साथ कीजिएगा। इससे आपको ज़्यादा ही बेनिफिट होगी। ठीक है, फिर इस प्रकार से दोनों हाथ को खींच करके ऐसे पकड़ करके इस प्रकार से पकड़ कर रखना है। फिर आप इस तरह से आपको ऊपर की ओर खींच लेना है। इसको भी आप 1 से लेकर 5 बार कर सकते हैं और 1-1 मिनट के साथ कीजिएगा सांस भरते हुए। फिर सांस को भरना है और खींचना है ऊपर की ओर। देखिए, इस प्रकार से पकड़ के खींचे है ना, इस प्रकार से पूरा खींचा होना चाहिए। ठीक है, ये वाली हो गई। और एक चीज़ होता है, जब आप इस प्रकार से कर लेते हैं तो फिर आप इस तरह से कुछ समय के लिए आप रिलैक्स रखने के लिए कीजिए, ठीक है। चाहे आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। थोड़ी सी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी छाती के सामने, छाती से ठीक थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचते हुए इसको रखना है। सामान्य सांस लेते हुए योगा में सांस का मतलब बहुत ही ज़्यादा है।
आप जिस प्रकार से श्वास को अंदर लेते हैं छोड़ते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो इसमें आपको योगा के साथ साथ आपके पूरे प्राण तंत्र में यानी नाड़ी तंत्र में आपको फायदा होगी। और ये चीज़ भी होता है एक एक्सरसाइज में, आपका दोनों हाथों में अच्छी खिंचावट महसूस होगी। यथासंभव आप कीजिए, जितनी आपकी संभव है, जितनी आपकी क्षमता है उसी प्रकार कीजिए। ज़्यादा खींचाताना नहीं करना है। फिर ऊपर की ओर आ जाना है, दोनों हाथों को ऊपर करके फिर से प्रणाम की मुद्रा में आ जाना है और इस प्रकार से दोनों हाथों को रखना है। इनसे क्या फ़ायदा होगी कि जो आपका फोकस पॉइंट रहता है उस पर ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका फोकस बना रहेगा। अभी भौतिक काल में इधर उधर हमेशा माइंड भटकते रहता है, उनसे हमें छुटकारा मिल सकती है। इसलिए ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। आप इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा करते हुए और आप दोनों हाथों को इस प्रकार से थोड़ा दबाइए, ठीक है। एक दूसरे को फोर्स देते हुए यानी दोनों हाथों को फोर्स करते हुए एक दूसरे को फोर्स करते हुए दबाते रहना है। सांस की दर एकदम सामान्य रखते हुए फिर इसको आप इसी प्रकार इसी मुद्रा में आपको आगे ले जाना है और एकदम सीधी रेखा में रखना है इसको। दोनों हाथों के बाहों को कोहनी को मिला के रखना है और दोनों हाथों की हथेलियों को एकदम बराबर रखना है। फिर इस प्रकार से आप ऊपर करके रखना है। फिर धीरे धीरे आपको दोनों हाथों को छोड़ देना है। और श्वास एकदम सामान्य रखना है। ठीक, पहले इस प्रकार से श्वास को भरते हुए फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आप इस प्रकार से जैसे इधर ही साइड फैलाए हुए हैं और ये साइड फैलाए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फैला करके इस प्रकार से हो गया। फिर आप इस प्रकार से ऊपर हाथों को ऊपर करके, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप अपना श्वास को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। एक एक एक्सरसाइज को आप 5 से लेकर 10 बार कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है, लेकिन आप इसको कीजिएगा थोड़े थोड़े समय में ही तो आपको बहुत अच्छा फील होगी, ठीक है। फिर इस तरह का एक हो गया। दोनों आगे तरफ पीछे तरफ घुमाना है 5-5 बार करके 5-5 टाइम से। ये पीछे साइड हम घुमाए फिर आगे साइड से घुमाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे से जा रहे हैं पीछे। एक बार इस प्रकार से
फिर एक बार इस प्रकार से दोनों साइड से घुमाना है। पाँच बार करके आप 10 बार कर सकते हैं, ठीक हो। और जब आप पेन या पेंसिल पकड़े हुए होते हैं तो आपका अंगुली में इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। अंगुली में, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। आप लगातार कई घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं, या आप स्टूडेंट लाइफ है तो आप अपना टेबल कुर्सी के ऊपर बैठे हुए अपना पेन पेंसिल को लेते हुए पढ़ाई करते हैं, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होती है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मोबाइल को घंटों भर इस प्रकार से हाथ पे रखना पड़ता है, जिससे ये वाला भाग बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। अब कोशिश रहे कि जब भी आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका जो गर्दन का हिस्सा है, ये पीठ वाला हिस्सा, ये पूरी सीधी होनी चाहिए। ना आगे तरफ झुका होना चाहिए, ना ही पीछे तरफ झुका होना चाहिए, बराबर एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एकदम फॉल की भांति एकदम सीधे रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है ना, ये हमारे पूरे शरीर का भार को, यानी सिर से लेकर कमर तक का भार को, ये पूरे भार को सहन करके रखती है। इस प्रकार से अगर आप झुका के रखते हैं तो इसका ज़्यादा ही भार बढ़ जाता है। आप सीधा रखते हैं तो इसमें होती क्या है, ये आपको इसका जो भार होता है वो सही रहता है, ठीक है। तो आपका कोशिश सही रहना चाहिए कि आप अपना रीढ़ की हड्डी को एकदम से सीधा रखना है, ठीक। और दूसरी बात करें कि आप जैसे हम लोग ये वाला एक्सरसाइज कर लिए, 4-5 ऐसे एक्सरसाइज कर लिए, तो आप अपना आसानी से आप कुर्सी पर बैठे हुए या बेड पर बैठे हुए तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। और बात करें कि जैसे कि हम ऐसे बैठे बैठे ही कुर्सी से ही दाएं बाएं देख सकते हैं, फिर इस प्रकार से, फिर सीधा, फिर धीरे धीरे सीधा। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा फील कराती है। तो जब आप लगातार घंटों भर इस प्रकार से गर्दन को इस प्रकार से रखते हैं, या फिर इस प्रकार से रखते हैं, या इस प्रकार से रखते हैं, तो इससे क्या होती है, हमारे गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है और पेन होने लगती है। तो इस प्रकार से जो हमारा मांसपेशियों में पेन होने लगती है, तो इसकी राहत के लिए हमें ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये दाएं बाएं वाली होगी, ऊपर नीचे यानी आगे पीछे झुकना है। अगर आपको संपूर्ण करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ग्रीवासन, चालन आसन। इससे होगा क्या कि पूरे गर्दन का मसाज हो जाता है, ठीक है। एक से लेकर आपको इसको 2-3 बार तक घुमा सकते हैं, दोनों साइड से घुमाना है, ठीक है। एक बार इस साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, ठीक है। एक बार लेफ्ट साइड से घुमा लिया, अब हम राइट साइड से घुमाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, शायद आप लोग को अच्छा लगा, और आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप शुरुआती में करना चाह रहे हैं, शुरुआती एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे एक्सरसाइज से ही शुरू कीजिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।